बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। खुदावंद मुतआल की ज़ात अक़दस ने फ़िरऔन को क्यों गर्क किया। शाह नजफ़ के मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आइए फ़िरऔन के गर्क होने के सबब को रिवायत मासूम अलैहिस्सलाम की रोशनी में जानते हैं। हज़रत इमाम अली इब्न मूसा अर्रज़ा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, एक दफ़ा फ़िरऔन के ज़माने में दरियाए नील का पानी खुश्क हो गया तो फ़िरऔन बादशाह की रियाया उसके पास आई और कहा, ए बादशाह फ़िरऔन, आप दरियाए नील को जारी कर दें। तो जवाब में फ़िरऔन ने कहा, मैं तुम लोगों से खुश व राज़ी नहीं हूँ। ये जवाब सुनकर फ़िरऔन बादशाह की रियाया मायूस होकर वापस लौट गई। लेकिन कुछ अरसा बाद उसकी रियाया एक बार फिर बादशाह फ़िरऔन के पास आई और बादशाह फ़िरऔन से कहा, हमारे जानवर मर रहे हैं, अन करीब हम लोग हलाक हो जाएंगे। बस अगर आपने दरियाए नील को जारी न किया तो हम लोग आपको छोड़कर किसी दूसरे खुदा को इख्तियार कर लेंगे। ये सुनकर फ़िरऔन बादशाह अपनी रियाया से कहता है, अच्छा ऐसा करो कि तुम लोग पहाड़ की अकबी तरफ तशरीफ़ ले जाओ। बादशाह फ़िरऔन के हुक्म पर उसकी रियाया पहाड़ की अकबी तरफ चली जाती है और ख़ुद बादशाह फ़िरऔन एक तन्हाई के गोशा में तशरीफ़ ले जाता है ताकि वहाँ पर लोग उसकी आवाज़ न सुन सकें और न ही उसे देख सकें। इस तन्हाई के गोशा में फ़िरऔन बादशाह अपने चेहरे को ज़मीन पर रखता है और अंगुश्त शहादत से ऊपर की तरफ इशारा करके बोलता है, ए ज़ात परवरदिगार अक़दस, मैं तेरी बारगाह में इस तरह आया हूँ जिस तरह एक बंदा ज़लील अपने मालिक के पास आता है, और मैं ये जानता हूँ और तू भी जानता है कि इस दरियाए नील का जारी करना सिवाय तेरे और किसी की कुदरत में नहीं है। लिहाजा मैं फ़िरऔन तुझसे इल्तिजा करता हूँ कि दरियाए नील का पानी जारी कर दे। हज़रत इमाम अली इब्न मूसा रज़ा कहते हैं कि दरियाए नील का पानी इसके बाद इतना बहने लगा कि पहले इतना कभी नहीं बहा था। फिर बादशाह फ़िरऔन अपनी रियाया के पास आता है और बोलता है, देखो मैंने तुम लोगों के लिए नील को जारी कर दिया है। ये सुनकर उसकी रियाया, उसके लोग उसके सामने सजदे में गिर जाते हैं। इस वाक़े के कुछ अरसे बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इंसानी रूप में बादशाह फ़िरऔन के सामने पहुँचते हैं और बोलते हैं, ऐ फ़िरऔन, मुझे मेरे एक बंदे ने तंग किया हुआ है। बादशाह फ़िरऔन कहता है, क्या मामला है तेरा? तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहते हैं, मैंने अपने एक बंदे को दूसरे बंदों पर हाकिम बनाया और अपने उस बंदे को अपने ख़जाने की चाबियां दे दी, मगर इसके बावजूद वो मेरा दुश्मन बना हुआ है, मेरे दुश्मनों का दोस्त है और मेरे दोस्तों का दुश्मन है। फ़िरऔन ने कहा, ये तेरा बंदा तो बहुत ही बुरा है, अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उसे बहरे कुलज़म में गर्क कर दूंगा। जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने यह सुना तो कहा, ए बादशाह वक्त, यही बात आप मुझे लिख कर दे दें। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के इस तकाज़े पर फ़िरऔन बादशाह कागज़ कलम और दवात मंगवाता है और लिखता है कि इस बंदे की जो अपने मालिक का मुखालिफ हो, इसके दुश्मनों को दोस्त रखे और इसके दोस्तों से दुश्मनी रखे, उसकी सज़ा सिवाय इसके कुछ नहीं कि उसे बहरे कुलज़म में गर्क कर दिया जाए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अब कहते हैं, ए बादशाह, आप इस तहरीर पर अपनी मोहर भी लगा दें। तो फ़िरऔन बादशाह उस तहरीर पर अपनी मोहर लगाकर उस तहरीर को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हवाले कर देता है। अब जिस दिन फ़िरऔन बादशाह के गर्क होने का दिन था
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرعون کی وہی تحریر اس وقت لے کر اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تیرا ڈوبنا، یہ تیرا غرق ہونا اسی تحریر کی وجہ سے ہے جو تو نے مجھے لکھ کر دی تھی کہ اس بندے کو کہ جو خدا کے دشمنوں کو اپنا دوست قرار دے اس کی سزا یہ ہے کہ اسے بحر کلزم میں غرق کر دیا جائے۔ یہ تھی محترم سامعین و ناظرین روایت حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کہ جس کی روشنی میں ہم نے جانا کہ فرعون کس وجہ سے بحر کلزم میں غرق ہوا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں آپ محترم ناظرین و سامعین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل شاہ نجف کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔